नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। हवा से बात करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस क्या बिहार में आने वाली है? क्या गोरखपुर छपरा के रास्ते ये मुजफ्फरपुर दरभंगा तक आ सकती है? क्या ये सहरसा समस्तीपुर तक आ सकती है? आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि गोरखपुर और छपरा तक इस ट्रेन को लाने की तैयारी की जा रही है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी वर्ष के अंत तक आपको वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर छपरा के रास्ते आपको देखने को मिल सकती है। और ये वादा किया है विनय कुमार त्रिपाठी, जो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं और ये महाप्रबंधक थे पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जोन के। तो उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे के ट्रैक पर वादा किया है कि जल्द ही राजधानी सरीखे की गाड़ी, राजधानी या वंदे भारत एक्सप्रेस को इस पर दौड़ाया जाएगा और लाखों यात्रियों का जो सपना है कि राजधानी एक्सप्रेस और उसके समकक्ष ट्रेनों की सुविधा यहाँ मिले, वो उन्हें मिल सकती है। और इसके लिए उन्होंने ये वादा किया है और साथ ही ये भी कहा है कि लखनऊ से गोरखपुर होते हुए छपरा तक जो 425 किलोमीटर का जो ट्रैक है उस पर 110 किलोमीटर से रफ्तार से बढ़ाकर 130 किया जा रहा है। और यही नहीं, 130 से 160 करने की योजना है। तो ये इस पर काम आगे किया जाएगा। हालांकि अभी 110 का ही ट्रायल हुआ है इस सेक्शन में और आगे प्लानिंग है 130 का, फिर उसके बाद 160 का। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए 130 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो ट्रैक तैयार होना चाहिए और 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी तेज़ कर दी गई है। ये बनाने का काम चल रहा है और इसमें स्लीपर कोच भी लगाए जाएंगे। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने साफ साफ कहा है कि 75 वंदे भारत जो ट्रेन संचालित की जाएगी उन ट्रेनों को सभी जोन में दिया जाएगा। और ये 75 से जो अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रेक निर्माण किया जा रहा है वो इसी वर्ष नवंबर में इसको जो है वो तैयार कर लिया जाएगा और सब रैक बाहर आ जाएंगे। और तब तक ट्रैक को भी तैयार कर लिया जाएगा 130 के हिसाब से। और 130 का जब हिसाब बनेगा तो कुछ इसी तरीके से फर्राटा भरेगी ट्रेनें। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी वाराणसी तक आती है उसको आगे बिहार तक ले जाने की योजना है। और प्लानिंग ये है कि पहले फेज़ में कोलकाता वाले रूट पर ले जाया जाए और इसी पर खर्च भी किया जा रहा है, काम भी किया जा रहा है। तो कोलकाता से दिल्ली 12 घंटे का जो सफ़र आसान हो, इसलिए वो ट्रैक को जो है उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है। और इस तरफ गोरखपुर वाले पर हालांकि अभी तक खर्च नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है आगे किया जाए। तो आपको बता दें कि प्लानिंग क्या है। वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है दिल्ली से वाराणसी। अब उसकी प्लानिंग ये है नेक्स्ट फेज़ में कि इसे कोलकाता तक कनेक्ट किया जाए ताकि दिल्ली और कोलकाता का कनेक्शन 12 घंटे में संभव हो सके। तो बिहार में लाने की योजना है, लेकिन वो कोलकाता वाले रूट पर लाने की योजना है। अब जो बात हो रही है वो गोरखपुर वाले रूट पर बात हो रही है। तो जो कोलकाता वाला रूट है वो 1500 किलोमीटर का जो ग्रैंड कॉर्ड रेलखंड है उस पर 6,975 करोड़ रुपए का जो है खर्च आएगा और इस पर खर्च किया भी जा रहा है। और अभी जो महाप्रबंधक बने, चेयरमैन बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी, उनका जोर है इस रूट पर। यह रूट जो आप देख रहे हैं लखनऊ, गोरखपुर और छपरा, लेकिन ये रूट के बाद क्या मुजफ्फरपुर उसमें उस पर आएगा या दरभंगा आएगा या फिर वाया सीतामढ़ी रक्सौल होकर के वाला रूट उसको टेकअप किया जाएगा, तो उसका आगे का भी प्लानिंग दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन छपरा तक का तो उन्होंने अपना खाका तैयार कर लिया, क्योंकि पूर्वोत्तर जो रेलवे है जोन है वो छपरा तक ही उसकी सीमा है। तो वो उस हिसाब से प्लानिंग कर रहा है। अब ये देखना होगा कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की क्या प्लानिंग है, या उसको कोई फंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल तो अब जैसे महाप्रबंधक बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी, तो हो सकता है कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर उनके रडार में हो आगे और वो उस सेक्शन को भी जो है वो टेकअप करें। तो अगर छपरा तक भी ट्रेन वंदे भारत या राजधानी सरीखे की ट्रेन आती है तो ये संभावना बनेगी कि उसे आगे मुजफ्फरपुर, दरभंगा या सहरसा तक या फिर आगे कटिहार तक ले जाया जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा सोना सही बिहार पर भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।